हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पर्सनल अकाउंट के बारे में, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिगत खाता कहते हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को एक बार अवश्य देख लें, ताकि आपको प्रॉपर जानकारी हो जर्नल एंट्रीज़ अच्छे तरीके से करने की। आज की इस वीडियो में हम लोग सेकंड अकाउंट की बात करेंगे, जिसको रियल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। कौन सा अकाउंट? सेकंड अकाउंट इज़ रियल अकाउंट। हिंदी में अगर नाम कहा जाए तो इसको कहा जाता है वास्तविक खाता। वास्तविक खाता। अब इस चीज़ को याद रखने के लिए आप लोग याद रखिए, वास्तविक शब्द जो है इसका मतलब होता है जो चीज़ें रियल में एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इसको याद करने का प्रोसीजर ये है कि आप लोग एक ट्रिक अपनाइए। वो ये ट्रिक अपनाइए, वास्तविक वर्ड लिखा हुआ है जिसकी इंग्लिश होती है रियल। वास्तविक का मतलब होता है वो जो चीज़ें वास्तव में एग्जिस्ट कर रही हैं बिजनेस में, जिनको देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है। समझने के लिए ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। तो जब आप किसी भी कंपनी में या किसी भी छोटे मोटे फर्म में या शॉप में एंटर होते हैं, तो वहाँ पर आप जो चीज़ें देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? जैसे उसमें लगा हुआ फर्नीचर देख सकते हैं, ठीक है। और क्या देख सकते हैं? अलमीरा देख सकते हैं यदि हो तो। कंप्यूटर देख सकते हैं रखा हुआ। लैपटॉप देख सकते हैं रखा हुआ। इस तरीके की बहुत सी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। आप लोग स्कूल भी जाते हैं, नहीं भी जाते हैं तो आपने देखा होगा जब हम क्लासरूम में एंटर होते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग कुछ चीज़ें जो देखते हैं अपने सामने क्लासरूम की, वो क्या होता है? वो फर्नीचर होता है। बेंच होती हैं, डेस्क होती हैं, डेस्क्स होती हैं। और क्या होता है? बोर्ड होता है, मार्कर होता है। इस तरीके की बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप किसी भी फर्म में एंटर होते हैं तो रियल टाइम में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एग्जिस्टेंस जिनकी होती है, एग्जिस्टेंस जिन चीज़ों की होती है, उन चीज़ों को हम इस कैटेगरी में लाते हैं। तो हमने जब गौर से देखा तो हम ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें हैं एसेट्स, जिनको हम कहते हैं संपत्तियाँ। वीडियो को इतना देखने से आप लोग समझ गए होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। इस अकाउंट में क्या आएगा? तो इस अकाउंट में बेसिकली आएंगी आपकी सारी एसेट्स। जितनी भी एसेट्स होती हैं बिजनेस में, वो सारी एसेट्स इस अकाउंट के अंतर्गत आ जाती हैं। और इस अकाउंट में जो हम एंट्रीज बनाते हैं वो एसेट्स से रिलेटेड एंट्री ही बनाते हैं। बिजनेस में इन होने वाली और आउट होने वाली एसेट्स को ही इसमें इंक्लूड किया जाता है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझिए। फर्स्ट तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, चलिए साथ के साथ में, कि एसेट्स कौन कौन सी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आपको फिक्स्ड एसेट्स में दो तरीके की एसेट्स याद रखनी है। देखिए फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूँ। फिक्स्ड एसेट्स जो स्थायी होती हैं, इनको हिंदी में कहा जाता है स्थायी संपत्तियाँ। मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए परचेज की जाती हैं, स्थायी संपत्तियाँ।
कब किस लिए ली जाती हैं? लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट गेन के लिए, मतलब 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए जो खरीदी जाती है। अभी देखो ऊपर जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं ये सारी चीज़ें आपकी, ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे फर्नीचर हो गया, अलमीरा हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं ये कोई भी बिज़नेस ऑनर 1 दिन के लिए या 6 महीने के लिए नहीं लेता है। ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म बिज़नेस को प्रॉफिट पहुंचाती हैं, इसलिए ये स्थायी संपत्तियों की कैटेगरी में आती हैं जिनको हम फिक्स्ड एसेट कहते हैं। अब ये भी जो होती हैं आपकी 2 टाइप्स की होती हैं। अभी देखते हैं हम 2 टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला होता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स टेंजिबल एसेट्स मीन्स होता है मूर्त संपत्तियाँ, मूर्त, और या कह लो इनको दृश्य संपत्तियाँ, दृश्य संपत्तियाँ। मूर्त संपत्तियों के नाम से बुक में लिखा होता है ज़्यादातर, ये आप समझने के लिए दृश्य संपत्तियाँ भी कह सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है? दृश्य संपत्तियाँ जैसे हो गया आपका जो ऐसी संपत्तियाँ जिनको हम, ऐसी संपत्तियाँ जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, और छू सकते हैं। ये हो गई आपकी मूर्त संपत्तियों की कैटेगरी में। ठीक, जैसे आपका हो गया पर दिखा हुआ है, ये सारी कैसी एसेट्स हैं? ये सारी एसेट्स हैं आपकी टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। दूसरी होती हैं इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स इनको कहा जाता है अमूर्त संपत्तियाँ, अर्थात जिनको हम देख और छू नहीं सकते। मतलब वो संपत्तियाँ जिन्हें हम that cannot be seen or touchable, जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते। मीन्स कह लो जिनका देख और छू नहीं सकते, मतलब ये कह लो जो भौतिक अस्तित्व नहीं रखती हैं, ये भी कह सकते हैं ना इस चीज़ को, भौतिक अस्तित्व न रखने वाली, अस्तित्व न रखने वाली। ये चीज़ भी तो कह सकते हैं ना इन एसेट्स को हम। तो एक ये हो गया और एक दूसरा आपका ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आपका प्रश्न ये हो सकता है सर ये तो समझ में आ गई हमको जो आपने समझाई है ये वाली टेंजिबल एसेट्स, बट इसमें कौन सी आएंगी? तो देखो बिज़नेस में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे होती है गुडविल, एक हो गई आपकी गुडविल, दूसरा हो गया पेटेंट,
इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं इनको हम देख तो सकते हैं पर स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इनका भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता है, इसलिए ये अमूर्त संपत्तियाँ कहलाती हैं। और दूसरी चीज़ जैसे एक और हो गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसा कि आजकल सभी लोग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये भी एक अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत आ गया। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ समझ में आ गई, जो फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो सारे किस अकाउंट में आ रहे हैं, हमारे रियल अकाउंट की कैटेगरी में, अर्थात वास्तविक खाते की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना, जैसे फर्नीचर हो गया, अलमारी हो गई, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं बिज़नेस में ऐसी जिनको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। वो सारी चीज़ें ही इस अकाउंट के अंतर्गत आती हैं, वो चाहे स्थायी हो चाहे अस्थायी हो। ठीक है, अब आते हैं हम इसके रूल्स के ऊपर। इस अकाउंट का रूल क्या कहता है उसको समझते हैं हम आगे। तो देखिए इस अकाउंट का रूल क्या कहता है। तो मैंने अभी आपको बताया इस अकाउंट में क्या आएगा, इस अकाउंट में केवल एसेट्स की बात होगी। किस चीज़ की बात होगी, एसेट्स की बात होगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक बिज़नेस है जिसका नाम ए लिमिटेड है, तो ये किस तरीके का ट्रांजैक्शन अपनी एसेट्स के साथ में कर सकता है। दो ही ट्रांजैक्शन तो कर सकता है, या तो वो बिज़नेस में एसेट को इन करेगा, मीन्स एसेट को परचेज करेगा, और या फिर अपनी बिज़नेस से एसेट को आउट कर देगा, मीन्स सेल कर देगा। इन दो चीज़ों के अलावा एसेट्स के साथ में आप ट्रांजैक्शन और कोई नहीं कर सकते हैं। तो समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। यहीं से इसके रूल बने हैं, जो गोल्डन रूल आप लोग पढ़ते हैं वो यहीं से बने हुए हैं। क्या है फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, इन, ठीक है ना, इसको क्या कर देंगे, डेबिट। एंड द सेकेंड वन इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आउट। सही दूसरे हिंदी में समझे अगर हम तो क्या कह सकते हैं, व्यापार में आने वाली संपत्ति जो होगी, आने वाली संपत्ति जो होगी उसको क्या करेंगे, डीआर में डालेंगे। और डीआर आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि जर्नल एंट्री में डीआर साइड किधर होता है। और व्यापार से जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करेंगे, सीआर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये रूल समझ में आए होंगे। अब इनके हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सपोज दैट furniture purchased for rupees 15,000, मतलब रुपये 15,000 का फर्नीचर खरीदा। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ का कि एसेट्स के परचेज और सेलिंग में हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि जो ट्रेडर है जिसकी बुक्स में जर्नल एंट्री हम कर रहे हैं, क्या वो उसी चीज़ का ट्रेडर तो नहीं है जो वो ख़रीद रहा है या बेच रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको
परचेज और सेल, इन दो वर्ड्स का यूज़ करना है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे होता है। अगर ऐसा नहीं है तो हमको पर्टिकुलर एसेट के नाम के साथ में चलना पड़ेगा। जैसे इस एंट्री में लिखा है 15,000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा, तो हमने क्या करा, फर्नीचर को ख़रीदा है। और जब कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं तो वो चीज़ हमारे पास आती है कि चली जाती है, वो चीज़ जाहिर सी बात है हमारे बिज़नेस में इन करेगी, है ना। और मैंने ऊपर लिखवाया था व्हाट कम्स इन इज़ डेबिट। व्यापार में आने वाली जो संपत्ति होगी उसको क्या कहेंगे, डेबिट। और डेबिट किधर होता है मैं पहले आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, अगर फर्नीचर आपने ख़रीदा है तो बदले में कुछ दिया भी होगा ना आपने, वो क्या दिया हो सकता है, कैश दिया हो सकता है ना। ऊपर बता रखा है 15,000 रुपये में, तो बदले में हमारे असल में कैश भी तो एक प्रकार की एसेट हुई ना। एसेट को हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली एसेट होती क्या है, मेरी समझ से जो आता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। एसेट हम कह सकते हैं एनी थिंग दैट कैन बी convertible into cash, that is called asset। एग्जाम्पल के लिए कोई भी चीज़ जिसको हम सरलता से रुपयों में बदल सकें वो क्या कहलाएगा, वो एसेट हो जाएगा आपकी, ठीक है ना, वो आपकी एसेट कहलाएगा। ठीक, कोई भी XYZ हो, भले इसके मूल्य से मतलब नहीं है हमको, मूल्य उसका भले 2 रुपये मिले, 20 रुपये मिले, 200 मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उसको ईज़िली हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं कैश में तो वो हमारे लिए एसेट होगा। तो यहाँ तो कैश, जब मैं कैश में कन्वर्टिंग की बात कर रहा हूँ तो कैश इज़ ऑल्सो एन एसेट। तो यहाँ पे कैश हमारे पास से क्या होगा, यहाँ से कैश हमारे पास से जाएगा, और जाने वाली एसेट को मैंने क्या बताया था, क्रेडिट करेंगे, तो कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया। एक रूल तो ये कह रहा है। दूसरा रूल, एक आप ये देख लीजिए, जो एसेट है वो आपने परचेज़ करी है कि सेल करी है, इसके बेसिस पे उसको लिख दीजिए और अपोजिट में अमाउंट डाल दीजिए, कैश लिख दीजिए, ठीक है। नरेशन में आपको सेम वही प्रोसीजर करना है। बीइंग फर्नीचर क्या किया है, परचेज्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं फिर से। जैसे मैं नेक्स्ट एंट्री बताता हूँ आपको। ओल्ड एल्मीरा सोल्ड, पुरानी अलमारी बेच दी गई। अब जब पुरानी अलमारी बेच रहे हैं तो हमारे पास से अलमारी जाएगी कि आएगी, जाहिर सी बात है बेचेंगे तो अलमारी हमारे पास से जाएगी। तो अलमीरा को मैं क्या करूँगा, जाने वाली चीज़ को क्रेडिट करते हैं ना, तो अलमीरा को क्रेडिट करा, और बेचेंगे तो बदले में हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो कैश को हमने डेबिट कर दिया। नरेशन बना दी, बीइंग अलमीरा सोल्ड। तो ये इस टाइप की सेलिंग एसेट्स की सेलिंग परचेज से रिलेटेड ही एंट्री इसमें आपको बनानी है, और आपको कोई एंट्री नहीं बनानी है। ये था आपका रियल अकाउंट से रिलेटेड रूल और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रियल अकाउंट का। इसी के साथ साथ मैं एक एडिशनल चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था जैसे राम है, राम
कपड़े के व्यापारी हैं। तो राम रुपए 5,000 का कपड़ा खरीदते हैं। मतलब ऊपर क्वेश्चन में आपको ये लाइन दे रखी है और नीचे जर्नल एंट्री दी हुई है कि 5,000 रुपये का कपड़ा खरीदा। अब इस कंडीशन में राम के लिए ये जो कपड़ा है ये क्लॉथ के नाम से एंट्री नहीं होगी, ये एंट्री होगी क्योंकि इनके लिए ये क्या है, ये गुड्स हैं, इनके लिए ये सेलिंग परचेज करने का प्रोडक्ट है, इनके लिए ये स्टॉक है, इनके लिए क्या है, रहतिया है। इसीलिए यहाँ पे इसको हम दो नाम से शो कर सकते हैं, या ख़रीदा है अगर तो परचेज, और बेचा है तो अगर सेल्स के नाम से। ठीक, परचेज याद रखिए हमेशा आएगा डेबिट में, सेल्स हमेशा आएगा क्रेडिट में। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए आप 5,000 का कपड़ा ख़रीदा तो हमारे पास क्या आया, कपड़ा आया। तो हमको बनाना चाहिए क्लॉथ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री यही होनी चाहिए, बीइंग क्लॉथ्स परचेज्ड। बट मैंने अभी कहा इनके लिए ये क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे केवल दो वर्ड्स का यूज़ करना है, या तो परचेज और या सेल। तो आप खुद ही समझदार हैं, ये जानते हैं कि ख़रीदने की इंग्लिश परचेज होती है। तो यहाँ पे क्लॉथ्स की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। बात समझ में आई? ये लाइन समझ में आई पूरी, ये एंट्री, ये इस अलग से मैंने एंट्री आपको बताई है, इसको भी समझ के चलिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और रियल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे आपके आज की इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। जिनको और जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग एक बार जाके पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड वीडियो भी ज़रूर देख लें, क्योंकि जब तक आप अकाउंट से रिलेटेड तीनों वीडियोस नहीं देख लेंगे, अपकमिंग वीडियो भी एक आने वाली है जल्दी, जो कि आपकी होगी नॉमिनल अकाउंट पे, और उसके बाद एक और स्पेशल वीडियो आएगी जिस वीडियो में आपको कुछ स्पेशल जनरल एंट्रीज बताई जाएंगी। उसके बाद आप फाइनलाइज होंगे, अगर ठीक तरीके से वीडियो को देखेंगे समझेंगे तो फाइनलाइज हो जाएंगे जनरल एंट्रीज को करने के लिए। फिर मैं आपको एक डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन के ऊपर लेके चलूँगा, क्वेश्चन के ऊपर लेके चलूँगा सॉरी, और उसको वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जल्दी लाइक करिए, सीखिए चीज़ों को। थैंक यू।